हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। देखिए आज के समाज में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति सेक्स का नाम सुनता है ना, तो इसका नाम सुनते ही क्या होता है, चुप हो जाता है और लोग को क्या बोलता है कि साइलेंट रहो। यानी आज के समाज में कोई भी ऐसा कोई आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो व्यक्ति खुल के बात कर सके कि सेक्स क्या होता है, कंडोम क्या होता है, पीरियड क्या होता है। इन सब को बात जो लोग होते हैं ना, चुप्पा चोरी बात करते हैं। यहाँ तक कि देखते होंगे कभी अगर मान लीजिए दो लड़का हो गया या लड़की हो गए या गौ समाज के लोग हो जाए, इन लोग जब सेक्स पर बात करेगा तो इन लोग ने बिल्कुल एकदम फुसफुसा फुसफुसा के बात करता है। तो आज हम लोग खुल के चर्चा करने वाले हैं कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है। हालांकि आज का समाज इतना ज्यादा मानो कि इसके प्रति इतना लोग का अंदर माइंडसेट कर दिया गया कि अगर कोई टीचर इसके बारे में खुल के बात करते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि वो जो टीचर जो है ना, उसको इस चीज को बात करने में उसको मजा आ रहा, वो चॉइस ले रहा, वो लेकिन को बिगाड़ रहा। लेकिन जरा सोचिए कि कितना ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है कि अगर आपको सेक्स एजुकेशन मिलता है। पता है इसको ना किताब में पढ़ने के लिए दिया गया, इसको सरकार की तरफ से भी सेक्स एजुकेशन जो है इसे क्लास में पढ़ाने के लिए अलाउ किया गया कि हाँ बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सेक्स एजुकेशन से क्या होता है। आपको एक मिलेगी सुरक्षा और एक आपको क्या मिलेगा, सशक्तिकरण। सुरक्षा मतलब क्या होता है कि अगर मान चलिए कि हम लोग अगर सेक्स एजुकेशन को अच्छा जान लेते हैं तो जो सेक्स के द्वारा जितना जो बीमारियां होने वाली होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, अगर आपको उसके बारे में अच्छा से पता रहेगा कि सेक्स कैसे करना नहीं करना, कैसे हम बीमारी से बच सकते हैं। प्लस में ये जो सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि आपके सामने अगर किसी प्रकार कोई समस्या खड़ा होती है, मान लो कोई लड़का को सेक्सुअली समस्या हो जाती है और अब कोई गुप्त रोग हो जाता है या एड्स से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, या अगर वो लड़का किसी जो सेक्स वगैरह करता है और महिला को किसी प्रकार कोई समस्या हो जाती है, तो उसके अंदर इतना क्षमता रहेगा या उसके अंदर इतना नॉलेज रहेगा, इतना ज्ञान रहेगा कि वो चीज को क्या कर सकता है, खुद से मैनेज कर सकता है। अगर सोचिए किसी को सेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर उसको अचानक किसी प्रकार का उसका लिंग में या महिला की योनि में कुछ समस्या होना शुरू हो जाएंगे, मान चलो महिला का व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, पुरुष के पेनिस पर जख्म वगैरह बनना शुरू हो गए, तो पुरुष जो होगा ना पूरा परेशान हो जाएगा, महिला पूरा परेशान हो जाएगी। लेकिन अगर किसी लड़का को लड़की को पहले से सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी रहे, उसको पता रहा कि मेरे साथ ही क्या घटना घट रहा है, तो ना वो चीज को क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेरे साथ अब मान चलिए कभी क्या होता है कि छोटा सा बच्चा को ना जब नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है, मान लो कोई बच्चा 9th में गया 10th में गया और अगर उसको नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है तो वो ना पूरा बका जाता है, एकदम पूरा डरा जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या रहा है। वो घर में किसी को बता नहीं पाता है, दोस्तों को बोलता है, दोस्त सब मजाक उड़ाते हैं, डॉक्टर को बता नहीं पाएगा, अपने वो समझ नहीं पाता है, तो वो ना बेचारा पूरा डर जाता है कि मेरे साथ क्या घटना घट रही है। लेकिन जब उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त रहेगा तो वो लड़का वो चीज समझा कि मेरे साथ नाइट फॉल क्यों हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बचें, ऐसा मेरे साथ घटनाएं क्यों घट रही है, तो सब चीज को अपने से मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग को सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी होती है, तो इसका जो सबसे पहला अगर देखिएगा कि अगर मान चलिए कि हम लोग को जरूरी क्यों पड़ता है, ये भी जान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को जब सेक्स एजुकेशन मिल जाता है तो अपने आप को समझ लेता है कि आखिर मेरा शरीर है तो क्या है। एक लड़का समझ जाता है कि मैं एक लड़का हूँ, एक लड़की समझ जाती है कि मैं एक लड़की हूँ, उसको पता होता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। तनिको में क्या होता है हम लोग अक्सर देखिएगा तो लड़ाकड़ के सब आपस में खेलते बोलते पूरा कोई उतना मतलब बनता नहीं, कुछ सोचते नहीं। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाते हैं तो आप जब उसी लड़का जो जाइए तो थोड़ा समझ जाइएगा, सहज महसूस कीजिएगा नहीं वो लड़का है हम लड़की है, हम उतना करीब नहीं आ सकते जितना छोटा में आ जाते थे। प्लस में अगर देखिएगा तो जितना जो हमारे शरीर की जो भावनाएं हो गई, भावनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भावनाओं को बोलते हैं इमोशन। जैसे मान चलो कि कहीं पर आपको खुशी मिलता है, कहीं प्रेम मिलता है, दर्द मिलता है, गम मिलता है, तो इस चीज को ना लोग समझता है। जब उसको सेक्स एजुकेशन मिलता है तो उसको पता है कि जिस चीज में हमको खुशी मिल रहा है वो हमारे लिए उचित है कि नहीं है। से जिस चीज से हमको दर्द मिल रहा है तो दर्द क्यों मिल रहा है, तो लड़का जो होता है ना अपने एक इमोशन को समझता है। क्या होता है कि हम लोग जब कम एज पे रहते हैं तो आप लोग कोई लड़की से बात करते होंगे ना तो आपको बड़ा मजा आता हो, जब कोई लड़की को लड़का से बात करती है उसको बड़ा मजा आता है, रात भर वो चैटिंग करेगा, उसकी इमोशन में क्या होता है बह जाता है। लेकिन एक समय के बाद उसको लगता है कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। समझ लीजिए हम लोग अब बड़ा हो गए, हम लोग अगर किसी से प्रेम मोहब्बत करेंगे, कोई लड़की से कहे कि चलो रात भर बातें करते तो हम लोग से पॉसिबल नहीं। लेकिन जो नया नया सब जो रहता है, जो नया नया जो प्रेम मोहब्बत करेगा, जिसको उतना इस बारे में नॉलेज नहीं है, उसको ना बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा नहीं कितना मजा आ रहा है, मजा चलो खूब लेते हैं। प्लस में एक बात क्या होता है कि जब हम लोग को सेक्स एजुकेशन मिल जाता है
तो हम लोग ना एक दूसरे के रिश्ते को क्या करते हैं तो पहचानना समझ जाते हैं। मान चलिए कि अभी इन लोग को पता हो जाए कि भाई बहन के बीच ये अच्छा नहीं है या उतना करीब रिश्ता में अच्छा नहीं है। अब जरा सोचो, किसी को इन सब का नॉलेज रहेगा ही नहीं रहेगा तो उसको क्या पता कि सेक्स एजुकेशन कुछ नॉलेज नहीं रहा तो उसको क्या पता कि भाई क्या होती है, बहन क्या होती है या रिश्तेदार क्या होते हैं। इन सब चीज को ना वो अच्छा समझ नहीं पाता है। इसलिए अगर जरा सोचो कि बायोलॉजी भी क्या कहता है कि जितना दूर के रिश्ता में ब्याह करते हैं उतना आपका जो नस्ल होता है या आपके जो बाल बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा होते हैं। और अगर आप आस पड़ोस में फंसा उसा के ब्याह हुआ कर लिए तो आपके बाल बच्चे क्या होते हैं उतना अच्छे नहीं होते हैं, मैंने उतना नस्ल चेंज नहीं होता है। अब अगर इसके साथ साथ देखेंगे जितना जो हम लोग का जो स्वास्थ्य हो गया, इस मान चलिए कि आजकल बहुत से लड़का लोग के गुप्त रोग हो जाता है, लड़का को बीमारी रहता है लेकिन उस पर समझ नहीं पाता है, लड़का का पेनिस नहीं खड़ा हो रहा है तो कोई सेक्स नहीं कर पा रहा है, तो महिला का योनि से लगातार वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, किसी को सेक्स करने की इच्छा कम गया है, पुरुष ब्याह करने से डर रहे हैं। ऐसा समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ना सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त उसको नहीं। साथ साथ देखिएगा कि अगर हम लोग जब सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हम लोग का जो शारीरिक सुरक्षा हो गया, इन सब चीज को हम लोग को वैज्ञानिक रूप समझना है। ये नहीं कि हवाबाज। पहले क्या होता कि जब किसी लड़की का जब पीरियड वगैरह आता था तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुम कोई किशोर लड़का को या कम एज के लड़का को, मतलब तुम्हारे एज का ही मतलब क्यों भी रहेगा, उसको तुम देख लो तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो जाओ? क्या ऐसा होता? नहीं होता है। जरा सोचो कितना समाज में कोई चीज को लेकर गलत धारणाएं पहले से बनी हुई थी। तो इन सब चीज धारणाओं को दूर करना हम लोग किस में सीखते हैं? तो सेक्स एजुकेशन सीखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे जो पहला इसका आंसर होता है कि यौन शोषण से सुरक्षा। देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग को जब सेक्स एजुकेशन पता नहीं रहता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती, तो क्या होता है कि मान चलो कोई छोटी सी बच्ची है और छोटी सी बच्ची को कोई व्यक्ति या कोई लड़का हो गया, उसको गलत तरीके से टच करता है। अब उस लड़की को पता ही नहीं कि उसका बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। बैड टच मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में या लड़की के शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं, उसको अगर कोई व्यक्ति टच करता है तो वो किस में आता है? उसका बैड टच। जैसे मान लो कि लड़की कोई सीना टच कर रहा है, उसका गाल टच कर रहा है, उसको एकदम लगातार कंटिन्यू देख रहा है, प्लस में उसका गर्दन पर किस वगैरह कर रहा है या हाथ पूरा जोर से पकड़ रहा है, इस सब का संकेत क्या मिलता है कि ये बैड टच है। सोचो अगर कोई लड़की अगर इस चीज को उसको पता रहेगा तो समझ में आ जाए कि अगर कोई लड़का हमारा मान चलिए कि अगर चेस्ट पर अगर टच कर रहा है तो ये मानो कि कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा बात नहीं है। अब मान चलो किसी को अगर कुछ सिखाया ही नहीं गया है तो उसको क्या पता कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस में जब किसी को सेक्स एजुकेशन मिलता है तो सेक्स एजुकेशन मिलने से क्या होता है कि जो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उस अंग को हम लोग पहचानना शुरू कर देते हैं कि हमारा लड़का का पेनिस कौन सा है, टेस्टिस कौन सा है, महिला की योनि क्या है, ब्रेस्ट क्या है। इन सब चीज के बारे में लड़की जान जाती है कि अगर मेरा कोई ब्रेस्ट टच करेगा तो ठीक बात नहीं है, मेरा कोई योनि के पास हाथ रखेगा तो ठीक बात नहीं है, अब कोई कमर के पास हाथ रखे वो भी ठीक बात नहीं है। इन सब चीज की जो हम लोग को जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? सेक्स एजुकेशन से मिलती है। और नॉर्मली क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपको अच्छे से अगर उसको मतलब कि उसका गुड टच रहेगा तो कोई ब्रेस्ट टच करेगा नहीं, योनि के पास वो टच करेगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि वो आपको ना कोई चीज के लिए अगर उसको प्रोत्साहन करना है तो फिर भी देखिए कोई किसी को उतना टच नहीं कर पाता कभी कभी। और लड़की भी समझ जाती है कि अगर कोई लड़का उसको उस तरह से टच करता है तो उसको मालूम चलता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। तो यौन शोषण से बचने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? उसको सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब किसी को सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता है तो क्या करते हैं ना कि सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसे बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जब वो किशोरावस्था में जाते हैं तो उसके शरीर में ना शारीरिक बदलाव आ, मान चलो कि अब कोई लड़का के ना अपना टेस्टिस के पेनिस के पास कहीं बाल नहीं देखा है, अचानक जब वहाँ बाल उगना शुरू हो जाएंगे तो बेचारा पूरा एकदम अकबका जाए, डर जाए कि ऐसा क्या हो रहा है इससे। उसका जब स्पर्म उसमें रात हो तो बह जाए तो उसको पूरा टेंशन, दाढ़ी मोछ है उसका इससे कहा जला मुलम रहा है ऐसे। लड़की का स्तन बड़ा लगेगा कि बड़ा बड़ा क्यों होता है ऐसे, उसका पीरियड आएगा तो पूरा अकबका जाए क्या हो रहा है ऐसे। उसका जनन अंगों पास बाल आएंगे तो उसको लगेगा बाल सर क्यों जला मुलम रहा है ऐसे, क्या सबको होता है खाली मेरे है। तो अगर हम लोग का सेक्स एजुकेशन मिलता तो जो हम लोग का जो शरीर में बदलाव आता है, प्लस में जो हम लोग का जो मानसिक बदलाव आता है, मानसिक बदलाव में क्या समझ कि जैसे वो लड़का जब बड़ा होगा देखा कोई लड़की जा रही है तो उसको लगा तरीके कितना बढ़िया लड़की है रे, जरा फंसा उसा लेती है। कोई लड़की जा रही है तरीके कितना अच्छा लड़का, कितना इसका बढ़िया बाल है। अब इससे क्या होता है ना उसको लगता है कि इस उम्र इतना खराब होते हैं कि एक लड़का को लगता है कि हम लड़का हैं हमको लड़की चाहिए, और एक लड़की को ऐसा लगता है कि हम लड़की हैं हम क्या चाहिए लड़का चाहिए। लेकिन जैसे उसको सेक्स एजुकेशन मिल जाता है
तो उसको पता होता है कि प्रेम मोहब्बत लगाव वो कुछ नहीं होता है, बस ये हार्मोन्स का खेल होता है। फिर वो ना हर चीज को मैनेज कर लेता है, इसीलिए क्लास में बहुत जरूरी है। प्लस में क्या होता है कि जब हम लोग को सेक्स एजुकेशन मिल जाता है तो हम लोग गलत फहमी से दूर रहते हैं। फिर जो अश्लील सामग्री हो गया, इससे पता है आप अगर जितना अश्लील वीडियो देखिएगा, पोर्न वीडियो देखिएगा, ये सब से क्या होता है ना कि आप मेंटली और बीमार पड़ते हैं, धीरे धीरे आप ना गुप्त रोगी बन जाते हैं। आजकल क्या है, लड़का लोग जाएगा क्रोम पर वीडियो देखते रहता है, कहीं कहीं से इंस्टाग्राम में ऐसे रील आएंगे जिसमें महिलाएं एकदम जानबूझ के दिखाती रहती है। तो इन सब को बारे में जान जाता है कि इससे हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। जब हम लोग जब बचपन में छोटा थे, जब नया नया मोबाइल लिए थे, तो हम लोग दिन भर 3-4 बार क्रोम खोलते थे, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता था। वैसा रील देखते हैं जिसमें थोड़ा सा अंग प्रदर्शन होता हो, लेकिन जब बड़ा हो गया तो मालूम चल गया कि सब देखने से क्या होता है कि हम लोग मेंटली बीमार पड़ रहे हैं, हम लोग और गुप्त रोगी का शिकार हो रहे हैं। प्लस में कभी कभी क्या होता है कि जब किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता नहीं रहता है तो साथियों के दबाव में आकर के ना कुछ गलत कदम उठे, जिससे मान चले कि अब कोई लड़का कभी हस्तमैथुन नहीं किया। जैसे हम बताते हैं, हम लोग जब छोटा थे बचपन में तो हम लोग को हस्तमैथुन वगैरह कुछ नहीं पता था। तो हमारे गांव का ना एक लड़का था, लड़का क्या किया कि हम लोग को ले गया ससुराल में और कहा देखो ना ऐसे करेगा तो बहुत मजा आएगा। तो हम लोग कहे तरीके ऐसे कुछ करेगा तो वैसे कुछ बोलता है, तो करना ना करने बहुत मजा आया। तो 2-3 बार बोला था, हम करना शुरू कर दिया था, हम हाँ भाई बहुत मजा हुआ। लेकिन ये मजा लेते लेते जब हम लोग जब बड़ा हुए 10 में गए तो लगा कि नहीं, ये हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये ऐसा हम लोग को करना नहीं चाहिए। कभी कभी कोई लड़का क्या करता है कि किशोरावस्था में जब उसको सेक्स एजुकेशन का पता नहीं रहता है तो दोस्त यार के दबाव में आकर के कोई लड़की जो है कुछ बोल देगा, कमिटमेंट कर देगा। कोई दोस्त यार कह देगा अरे भाई तू गर्लफ्रेंड फंसाई नहीं हुई तो कुछ किया नहीं किया, तो उसको लगा नहीं कुछ करना चाहिए। ऐसे कर करके उसको बेचारा क्या कहते हैं बहका देते हैं। लेकिन जब उसको सेक्स एजुकेशन पता हो जाता है तो समझ जाता है कि हमारा क्या करना क्या करना नहीं। पर इसमें देखिएगा कि जैसे आपको सेक्स एजुकेशन मिल जाएगा तो आप रिश्ते का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा, हर किसी का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। एक सीमा होती है कि सीमा से हमको पार नहीं करना। जैसे किसी लड़का से हम दोस्ती किए, हाँ हेलो क्या है कैसे, लेकिन जैसे हम देखेंगे नहीं वो लड़का कोई सीमा क्रॉस कर रहा तो हम समझ जाएंगे नहीं इसके मन में कुछ और आना शुरू हो गया। तो ये क्या मालूम चले, हम कैसे जाने कि इसके मन में कुछ और आना शुरू हो गया। हालांकि सीमा किसके लिए क्रॉस करा है, आज के रिश्ता में क्या हो गया कि लड़के लोग तो कम डरते हैं, लड़कियां लोग तो कम डरती है और लड़के लोग जो ज्यादा डरते हैं। पता एक समय था कि एक लड़की एक लड़का ग्रुप देख के डर जाती थी, रास्ता में कोई लड़के खेलते कोई लड़का 2-3 बार देख के डर, अब लड़का लोग डर जाता है। अब लड़का इतना डरा हुआ रहता है कि अगर 3-4 लड़की आ रही है तो बेचारा अगर वो अकेले कहीं जा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि 3-4 को मिलकर हमारा रेप कर दे। मतलब वो दौर चला गया कि लड़कियां डरती थी लड़का लोग से, अब लड़का लोग डर कर। हम लोग को ब्याह करने में डर लगता है कि पता ना कैसे ना आवेगी, का पता कहीं नीला ड्रम में पैक कर देगी, कहने उन्हें पूरा खाली ढकेल देगी, कहने कुछ और कर देगी, कहने मुड़िए काट देगी, बहुत डर लगता है। तो सेक्स एजुकेशन अब हमको ऐसा लगता है कि लड़का लोग के लिए हो गया। लड़की लोग तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बोली क्या होती है, जानकारी प्राप्त करती है। लेकिन देखिए सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हमको शर्म नहीं करना, हमको एक समय डेवलप करनी है। हम लोग को किसी प्रकार का इसमें नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं कि हाँ क्या होता है कि नहीं होता इससे। प्लस में क्या होता है कि अगर हम लोग का सेक्स एजुकेशन मिल जाता है तो जितना भी जो यौन स्वास्थ्य होते हैं, जैसे महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे उसका पीरियड के समय उसका अपना सैनिटरी पैड बदलना है, लड़का लोग को कैसे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जननांगों के बाल को किस प्रकार से छिलू रखना है। प्लस में मान चलिए कि कोई लड़की अगर चाहती है कि उसका शादी ब्याह हो जाता है और उसको मन है कि नहीं हम प्रेग्नेंट ना होवे, तो अगर स्पर्म वगैरह चल जाए तो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कौन सा गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करना पता। जब किन्हीं को सेक्स एजुकेशन पता नहीं होता है तो गूगल पे जाकर कोई दवा सर्च करेंगे और सर्च करके क्या करते हैं उस गोली को खा लेते हैं, और खाने से क्या होता है ना कि उसका साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग को जब ये सब पता रहता है तो हम लोग कंडोम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक लड़की को प्रेग्नेंट होने से बचा। पहले बहुत सुनते होंगे ना कि कोई महिला लोड हो गई उसका बच्चा हो गया ब्याह होने की, अब कहीं सुने कोई महिला लोड हो गई उसका बच्चा होने वाला, अब नहीं सुनते क्योंकि अब लोग समझदार बन गए। प्लस में क्या होता है कि अभी के दौर में क्या होता है कि अगर कोई मान चले कि किसी को कोई डराएगा, उसका कोई डर आएगा, कोई चिंता आएगा, इमोशन आएंगे, तो वो समझ जाएगा, उसको पता है कि नहीं हमारा कोई बहका रहा है। मान चलो कोई लड़की को कोई ऐसा लड़का कहता है चलो हम तुमको जरा ब्याह कर लेंगे, ये कर ले कर ले, तुमको हम चांद के पार ले जाएंगे, बड़ी बना के बाबू सोना डार्लिंग बस एक बार दे दो, एक बार तक क्या तुम उसको एक बार दे देगी? नहीं, उसकी भावनाओं में नहीं आना। तुमको जानना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब तुम कहो कि नहीं तुम्हारे चलते मैं किए वो किए, तुम बदल गए। लड़का किसी का नहीं होता है। लड़का अगर गंगा में उतर के भी कसम खाएगा ना कि हम तुम्हारे लिए ये हुआ है तो कहीं भरोसा नहीं कीजिएगा।
इसके साथ साथ में क्या होता है कि जब हम लोग का सेक्स एजुकेशन मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि लिंग में समानता लाते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग पता है, हम लोग ना सरकारी स्कूल में कहे कि पढ़ते हैं, देखते हैं कि एक लड़का को लड़की से बोल देगा तो लड़का लोग देख के अरे तेरी की लड़का और बोल रहा था ना, ये लगा लड़की और ऐसे फंस रहे लोग को, इतना गिरी हुई मानसिकता रहती है। गांव में अगर कोई लड़की को लड़का से बोल देती है तो पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा, फलानिया के बेटा फलानवा से फंसा। लेकिन वही देखिए प्राइवेट स्कूल में साथे खेलेंगे, साथे खाना खाएंगे, साथे पढ़ेंगे, मतलब टू मतलब रखेंगे, काम से काम रखेंगे। हम तुमको रिस्पेक्ट करते हैं, तुम मेरा रिस्पेक्ट करो, हमारा भी काम बने तुमसे, तुम्हारा काम बने। लेकिन जब किसी को एजुकेशन का अभाव रहता है, जो खास करके जो गांव में लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती है, उससे कोई लड़का बोल देता है तो उसको ना सीधे क्या कर देगी, देखता है चपलवा, देखता है खुर्दबखिया में ऐसे करके भाषा का प्रयोग कर देती है। सोचिए ना, सेक्स एजुकेशन का कमी होता है, जो समझ नहीं पाती है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट। हम लोग देखिए अभी भी इतना हम लोग बड़ा हो गए तो हम लोग के जो क्लासमेट के लड़की लोग अभी जाके पूछेंगे क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो क्या हम हमारी गर्लफ्रेंड हो गई, ऐसा तो बात नहीं है। हम लोग समझते कि नहीं वैसा कोई बात नहीं, सब खाली मन का भरम चलता है, सब हार्मोन का खेल है। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को जब सेक्स एजुकेशन की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति ना अपने आप को क्या करता है कि एक जिम्मेवारी वाला महसूस कर, उसको लगता है कि ना हमारा समाज में रिस्पेक्ट भी होता है, अगर हम ऐसा करेंगे बदनाम हो जाएंगे तो समाज हमारे लिए क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर परिवार क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या करेंगे। लेकिन जिसको इस सब का कुछ पता नहीं है, उसको लगता है बस कानून से मिल जाए, बस और हमारे से मतलब है, बस और इज्जत समाज प्रतिष्ठा से कोई डर नहीं है। तो अगर अभी से अपने बाल बच्चों को बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, अगर ये सब आप जानकारी प्राप्त नहीं कीजिएगा तो किसी लड़की के साथ बहुत लंबा समय से अत्याचार यौन शोषण वगैरह होते रहते हैं और वो किसी को बतला नहीं पाती है। और जब वो बहुत बड़ी होती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, तब तक लिए समय बोली क्या होता निकल गया होता है। इस वीडियो का मेरा बस उद्देश्य इतना सा था कि जो लोग जो कहीं पर बोलने से हिचकिचाते हैं, उसके साथ जो घटनाएं घट रही वो किसी को कह नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार परिवार सगे संबंधियों जिस पर हम लोग शक नहीं कर पाते उसके साथ उसको प्रताड़ित होता रहता है, उससे घट रहा होता है। तो इन सब से हम लोग को अंदर से मन से दूर हटाना है। किसी को पीरियड में प्रॉब्लम है, कोई लड़का का नाइट फॉल हो जा रहा है, उसका पेनिस में कोई दिक्कत हो गया, महिला के योनि से कोई समस्या है, इन सब को वो समझ सके क्या हो रहा नहीं हो रहा, अपने घर में खुल के बात कर सके, डॉक्टर को बोल सके, इन सब को हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करना है। तब तक इतना ही। अगर आप किसी प्रकार से कोई डाउट है, आपको लगता है कि सर ये क्या होता है वो क्या होता है, तो अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगली वीडियो